देखिए गृह मंत्री तो देश भर में क्या चल रहा है उस पर तो बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं और अपने प्रदेश की स्थिति वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। न केवल झज्जर में बल्कि झज्जर के अलावा आप अभी सोनीपत में देख लो, आप रोहतक में देखो, अम्बाला में हुए, यमुनानगर में हुए, कितने ज़्यादा जो हैं इस तरह से चोरी हैं, डकैती हैं, लूटमार की वारदात हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है। और झज्जर में अब लगता है कि छोटी मोटी चोरियाँ यहाँ का जो है असामाजिक तत्व जो हैं इतने ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं, वो आए दिन व्यापारियों की दुकानों में घुस के बंदूक की नोक पर जो है इस तरह के हादसे वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और सरकार के कान पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब बजाय आपस में मंत्री और अफसरों में झगड़ा करने की बजाय आम जनमानस जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी ओर वो चिंता भी करें और उनका समाधान करने का प्रयास भी करें। मुख्यमंत्री जी की स्वयं की स्टेटमेंट आई कि इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है और सही होने के बाद जब प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि प्रदेश के हालात सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा, मंत्रियों को घुसने नहीं दिया जा रहा, विधायक अपने क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं, तो वो जनता का क्या भला करेंगे। जनता की चुनी हुई सरकार आज पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और उनको जनता के बीच में जाने का बहुत ज़्यादा डर उनको है। तो ऐसे में जब वो जनता के बीच में जाकर अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, गोड्डा तक माननीय को किताब सिंह मलिक जी का आंवला गांव में कल मुख्यमंत्री को जाना था, कार्यक्रम कैंसिल उन्होंने किया है। तो हमारा तो उनसे कहना ये कि उनको जनता ने चुना है, ये लोकतंत्र है, उसमें राजा की तरह वो बिहेव ना करें। लोकतंत्र में अगर जनता बनाती है तो उनको गद्दी से उतारने का काम भी वो अच्छे ढंग से करती हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद या हमारे कॉरपोरेशंस हैं, और जो पंचायत है, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। जब आपने सरपंचों के हाथों से और जिला परिषद के मेंबर से, ब्लॉक समिति मेंबर से चुने हुए जो नुमाइंदे थे उनसे सारे अधिकार लेकर आपने ऑफिसर्स को देने का काम किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सही समय पर चुनाव जल्दी करवाना चाहिए। केवल और केवल कारण चुनाव ना करवाने का ये है कि कानून व्यवस्था की जो है पूरी तरह से जो धज्जियां उड़ी हुई हैं, सरकार के कंट्रोल में आज प्रदेश के हालात नहीं हैं। सबसे बड़ा यही कारण है कि इन्होंने अभी तक पंचायत चुनाव करवाने का फैसला नहीं लिया है, क्योंकि जनता इनके पूरी तरह से इस समय खिलाफ हो चुकी है। देखिए लगातार करीबन 125 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और हमारा अन्नदाता किसान, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। न केवल बॉर्डर्स में बल्कि पूरे प्रदेश के हर कोने में उन्होंने, चाहे टोल बैरियर्स हैं वहाँ पे धरने दिए हुए हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि विधानसभा में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को हमने अनुरोध भी किया कि आप इनकी बातों को सुने। ठीक है, 3 कृषि कानून जो हैं वो इस समय कोर्ट में उनका स्टे है और रिपोर्ट भी कमेटी ने वहाँ पर सबमिट कर दी है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो हर धर्म को छोड़ के अपने राजधर्म का पालन करने का काम करें। जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था रोहतक का, और उस समय कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे और जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और ऐसे में जो लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। आज भी हम सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं कि सरकार को इन संगठनों के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का माहौल लगातार सरकार की गलतियों की वजह से बिगड़ता जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप आंकड़े उठा के देखें जो पुलिस डिपार्टमेंट ने स्वयं जारी किए हैं, उसमें चोरी की, लूट की, डकैती की, मर्डर्स की, एक्सीडेंट्स की, जो कि सरकार की स्वयं की जिम्मेवारी बनती है, उनके संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और कोरोना की आड़ में लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश के जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक, सारी की सारी सिक्योरिटी तो उनकी देखरेख में लगी हुई है, उनकी सुरक्षा करने में लगी हुई है, तो आम जनमानस को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केवल और केवल उनको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान है। उनको आम जनमानस को, जो कि स्टेट में सरकार है, उनको आम जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, उनकी मुसीबतों को देखना चाहिए, और जो इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां उनकी निंदा करते हैं, साथ साथ उम्मीद करते हैं सरकार जो है सजग होकर आम जनमानस की, आम जनता की जो है वो रखवाली करने का काम करें, क्योंकि बेखौफ होकर अपराधी जो है पूरी तरह से चारों तरफ इस समय प्रदेश में घूम रहे हैं। देखिए न केवल झज्जर शहर में, सारी जगह, झज्जर शहर में तो आप हालत ये देख लें, स्वच्छता के नाम पर होर्डिंग लगाने का काम किया, उन्हीं के नीचे कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। और आज बहुत ज़्यादा घपले नगर पालिका में इस समय झज्जर जो है नगर परिषद का रूप ले चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा घपले घोटाले हुए हैं। बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि चेयरमैन तक ने जो है कई ज़मीनों पर स्वयं कब्जा कर रखा है, तो इसकी भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैंने अनिल विज जी से भी बात की, मैं अधिकारियों से भी बात करूँगी। झज्जर में हमारे जो फंड्स आते हैं
उसका प्रॉपर इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। और जहाँ तक देखें, हम देख रहे हैं चारों तरफ जो लाइट्स की व्यवस्था है वो भी बुरी हालत है। जो शहर में पार्कों में झूले लगाए गए थे वो ज़्यादातर टूट गए हैं या लोग उनको उठा कर ले गए हैं। सीवरेज के जो मेन होल्स हैं वो खुले पड़े हुए हैं, और कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनी हुई थी, उन पर दोबारा से काम करने का काम सरकार, ये जो अधिकारी हैं या जो भी इलेक्टेड लोग हैं वो करने का काम कर रहे हैं। उनको गंभीरता से लेना चाहिए। गंद और कूड़े के ढेर जो झज्जर की तस्वीर को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में भी हमारी झज्जर सब्जी मंडी का मुद्दा उठाया था कि पूरा शहर का एंट्री वहाँ से होती है, वो पूरे शहर को डिफेस करती है, वहाँ से बदापन नज़र आता है। तो इनको गंभीरतापूर्वक इन मामलों को लेना भी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं हमारे जब किसी की डेथ हो गई थी तो अंत्येष्टि पे गई, तो सबसे बुरी हालत हमारे यहाँ के जो शमशान घाट हैं उन पर बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। गंद के ढेर तो न केवल शहर में बल्कि जो हमारे जहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर अंतिम यात्रा के लिए व्यक्ति जाता है, वहाँ पर भी बहुत बुरी हालत है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग बातचीत भी करेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाने का काम करेंगे।